जैसे कि मैंने लगभग सभी 7 वार्डों का निरीक्षण किया, 7 वार्डों में मुझे बार-बार जाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने देखा कि लोगों को अभी भी जो लोगों की समस्याएँ हैं, वो अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। ख़ासकर गलियों का बुरा हाल है, गंदी नालियाँ हैं, इवन यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आज गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और लोग गाँव में मुझे बार-बार यही कह रहे हैं कि पानी इतना कम मिल रहा है या कभी मिलता ही नहीं है या 1 दिन में 2 घंटे मिलता है। बहुत लोग परेशान हैं जी। मैं विजिलेंस विभाग से रिटायर हुआ। मैं पुलिस विभाग का जो विजिलेंस विभाग है, एक एजेंसी है, जिस प्रकार देश में सीबीआई एक बड़ी एजेंसी है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो सबसे बड़ी एजेंसी है। मैं इसी को लेकर आगे चला हूँ। मेरे ग्रामवासी मेरे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने मुझे कहा कि आप लोगों के पास इतना तजुर्बा है, आप इस तजुर्बे को आप अपने समाज के लिए कुछ करो। तो मैं इनके बोलने से और इनकी सारे तालमेल के साथ जो आगे बढ़ा हूँ और आगे इसलिए मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। और जो मैंने पहले भी कहा और कहता रहूँगा कि मैं विजिलेंस विभाग के बारे में बहुत नॉलेज है मेरे को और मैं पंचायत में एक पैसा भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि विभाग जो है जब इसकी जांच चलेगी वो अपने स्तर पर जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे मेरी गांव के निवासी तथा पूरे पंचायत के सभी निवासी मेरा भरपूर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने पहले भी बोला है मैंने और आज फिर से बोल रहा हूँ, हम 5 प्रत्याशी खड़े हैं। मैंने सभी जनता से अपील की है कि आप अपना जो कीमती वोट है वो ना केवल एक गाँव वासी देखकर बल्कि एक ऐसा व्यक्ति चुनकर आगे लाएं जो आपकी समस्याओं का सही ढंग से पूर्ण ढंग से समाधान कर सके। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर डिपेंड करता है। परंतु जहाँ तक पंचायत लेवल की बात है, जैसे मनरेगा की बात है, मनरेगा में हर औरतों को, गरीब औरतों को, हर गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, परंतु हमें देखने में मिला है कि लोगों को इसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त मैंने ये कहा है जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं युवाओं के लिए, उसके लिए मैंने एक निर्णय लिया है, यदि मुझे लोगों ने प्रधान पद के लिए चुना तो मैं ताल में ही एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलूँगा और उन बच्चों को जो प्रशिक्षु होंगे, जो आगे इस कंपटीशन के लिए लड़ेंगे, उनके लिए मैं वो निःशुल्क लाइब्रेरी लाई जाएगी। अपनी अपनी जो उम्र है उसका तजर्बा लेकर हमने ये अनुभव किया है कि ये जो प्रताप सिंह प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इनके मुकाबले में और अन्य कोई आदमी नहीं है और इनको तजर्बा है कि कुछ विजिलेंस विभाग से कैसे जो पंचायत में घपले होते हैं इनको सुधारने के लिए इनके पास काफ़ी अनुभव है और लोगों की समस्या को का हल करने के लिए भी काफ़ी ये तजर्बेकार है। इसलिए हमारे पंचायत के सभी पंचायत ने और मोस्टली ग्रामवासियों ने इनका सहयोग इनको खड़ा किया है कि अपने अनुभव से सभी काम जो है पंचायत के और गांव के जो है सुधार कर सके। हमारे गांव में जो जल की समस्या है, पानी या गंदे पानी जो वहाँ जो है सही तरीके से गांव में जो है हमारे में गांव में जो है चैम्बर बने गंदा पानी जो है वो बाहर जा सके गांव से, ये समस्या है। और गांव में अब अनुभव आजकल गर्मियों के पानी की समस्या नहीं है, लेकिन जो विभाग है वो सुचारू रूप से जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। बिल्कुल ठीक। हमने इनको ज़बरदस्ती, हालाँकि ये ओपन सीट थी हमारी, मगर हमने इनको इनकी लियाकत को देख के और इनके तजर्बे को देख के इनको प्रत्याशी बनाने के लिए सारा गाँव एक हो गया और इनको हमने खड़ा किया है। सर जो और प्रत्याशी भी जो चले हुए हैं यहाँ पे तो उनको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, सभी आदमी अच्छे हैं, मगर जो अच्छा वो ही है जो मौके के अनुसार काम करे, ठीक है ना जी? तो हमें ये सबसे अच्छे उत्तम और काम करने के लिए अच्छे उम्मीदवार साबित होने का उम्मीद रखते हैं हम।
हाँ जी, इसलिए जी नहीं, ये बिजली विभाग से ही है ना जी, रिटायर हुए हैं। तो हमने कहा ये बार बार घपले, बार बार कुछ शिकायतें, को पानी की समस्या को लोग तो कह देते हैं हम करेंगे, मगर हमको इनके पूरा विश्वास है कि अपना तन मन धन से और घर से भी अच्छे लड़के हैं, तो इसलिए हमने इनको प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा किया है। सर अब चुनने के ऊपर पता लगेगा, मगर हमें उम्मीद, पूरी उम्मीद है, भरोसे से हम कहते हैं तो ये लड़का सबसे अच्छा उत्तम काम करेगा जी। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आज से 10 साल पहले भी पानी की समस्या हमने बहुत हल किया, पर पता नहीं पानी छोड़ने वाले क्यों नहीं पानी छोड़ते हैं। हम सभी जो यहाँ पे फिल्टर रखे हुए उनको भी फ़ोन करते हैं, समय-समय पर देते नहीं है पानी, पता नहीं अब वो पानी तो काफ़ी है टैंकों में, ऐसा नहीं है पानी नहीं है पीछे से। पानी की समस्या तो इनकी हमने कई बार उनको जो रखे हुए हैं उन्होंने फिल्टर वगैरह, वाटर कैरियर उनको भी फ़ोन किया कि जैसे पानी छोड़ दो, बस 2 घंटे पानी छोड़ते हैं। तो आगे के लिए मैं उनसे ज़्यादा ये करती हूँ कि लोगों से कि जैसे पानी नहीं आता है तो हमें कॉल करें। हम हमीरपुर में एससी साहब को कॉल करते हैं ऑफ़िस में, और मैं लोगों से विनती करती हूँ कि जो मेरे से कमियाँ रही हैं, मैं कृपया उन कमियों को छोड़ के अब मैं इनको ये देती हूँ कि दिलासा कि अब जो कमी मेरे में एक और थी। अब मैं इनको इसलिए खड़ा कर रही हूँ, हम इसलिए सारे गाँव वासी इकट्ठे हैं कि जो कमियाँ मेरे वो कभी आगे ना आए। आप जब भी फ़ोन करेंगे आपको ये हाज़िर मिलेंगे, जहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ भी आ जाएँगे। और नशे की जो और बच्चे जा रहे हैं, मैं उनके लिए क्रीड़ा का मैदान और जो लाइब्रेरी वगैरह जो भी हर इसका ये है उसका हल कर देंगे। मैम आपके पति ने एक सॉरी करूंगा। ठीक है सर, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। मैंने भी वैसे ही किया था सर पहले, जो गरीब बच्चे थे उनको जैसे कहीं भी ज़रूरत पड़ती बुक्स की या किसी चीज़ की तो उन बच्चों को दिए। हमने कभी भी 1 रुपया भी जो हमें पंचायत की जो सैलरी आई, हमने वो बच्चों के काम में लगाई, जहाँ जिसको ज़रूरत हो 200, 500, 1000, 1100, 1500, 2100, जहाँ मतलब जो ज़रूरत पड़ी वहाँ जिसने फ़ोन किया बच्चे ने वहाँ पे दी गई।